रोहित और पायल की शादी होती है। पायल मन ही मन बहुत खुश होती है। सुनिए जी, मुझे पायल की बहुत चिंता होती है। उसका दिमाग तो बस बाहर घूमने फिरने में लगा रहता है। घर का कामों में तो उसका दिमाग लगता ही नहीं है। मुझे तो बहुत टेंशन होती है। मैं तो कहती हूँ जल्दी इसकी शादी कहीं करवा दो, नहीं लड़की हाथ से निकल जाएगी। हाँ हाँ, तुमसे ज्यादा चिंता है मुझे। मैं कल ही वो गांव के मौसा जी यहाँ फोन किया था, तो वो एक लड़का बता रहे थे। उनका अपना घर है और लड़का भी बहुत अच्छा है। हाँ तो ठीक है, जल्दी से बात आगे बढ़ाओ। एक बार देखिए तो सही, घर कैसा है, लड़का कैसा है। अरे किसकी शादी की बात चल रही है? तुम्हारी शादी की बात चल रही है बेटा। तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है, तो लड़का तो देखना पड़ेगा ना आपको। अरे माँ, मुझे नहीं करनी है अभी शादी। अभी तो मेरा खेलने कूदने का उम्र है। बहुत खेल कूद ली तुम। अब अंदर जाकर अब घर के काम काज भी कुछ सीखो, नहीं तो ससुराल जाकर मेरी नाक मत कटवाना। जब कुछ सीखेगी नहीं तो ससुराल जाकर नाक ही कटवाएगी। अरे नहीं, इसकी शादी होने तक मैं इसको सब कुछ सिखा दूंगी। बस आप उस लड़के से इसकी शादी के लिए बात कुछ दिन बाद रोहित और उसकी माँ लड़की देखने के लिए आते हैं। रोहित इतना स्मार्ट लड़का है कि पायल उसे देखती ही रह जाती है। देखिए जी, मेरा कोई डिमांड तो नहीं है, बस लड़की संस्कारी और अच्छी होनी चाहिए। लड़की थोड़ी घरेलू काम काज वाली हो। आपकी फैमिली में तो थोड़े ही लोग हैं, पर मेरी फैमिली में तो बहुत लोग हैं। तो शादी के बाद काम काज तो करना ही पड़ेगा। बाकी उसके बाद लड़की काम करने के बाद घूमे बाहर जाए, दोस्तों से मिले, फ्रेंडों से मिले, इससे मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे इनको तो मेरे घूमने बाहर जाने, फ्रेंडों से मिलने की से कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से लड़का भी इतना स्मार्ट है। हे भगवान, मुझे तो बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। अरे सब कुछ बहुत अच्छा है, और मुझे क्या चाहिए? मेरे तरफ से तो रिश्ता एकदम पक्का है। तो ठीक है, शादी की तैयारी हम लोग शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद रोहित और पायल की शादी होती है। पायल मन ही मन बहुत खुश होती है। पायल और रोहित की शादी हंसी खुशी से संपन्न होती है और पायल अपने ससुराल में कदम रखती है। अब तुम इस घर की बहू हुई। ये रहे तुम्हारे ससुर जी, और तुम्हारे पीछे वो बड़ी जेठानी और वो छोटी जेठानी है। बड़ी जेठानी के 3 बच्चे, छोटी वाली के 2 बच्चे हैं। और तुम्हारी चाची सास और चाचा ससुर और उनके बच्चे बाहर घूमने गए हुए हैं लोग। और तुम्हारे दादी दादा हॉस्पिटल गए हुए हैं। हे भगवान, कितने सारे लोग हैं इस घर में। और तुम्हारी मौसी सास और मौसा और उनके बच्चे अभी वो गांव गए हुए हैं लोग। क्या वो लोग यहीं रहते हैं? हाँ, वो लोग यहीं रहते हैं। हे भगवान, ये घर है या धर्मशाला? अब समझ में आया ये डिमांड क्यों नहीं किए। अरे बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? जाओ और जाकर अपने कमरे में आराम करो। जी मम्मी जी। अगले दिन पायल किचन में आती है। देखिए तो जरा भाभी क्या कर रही हैं। अरे भाभी, आप क्या बना रही हैं? भाभी। हाँ दीदी। क्या बना रही हैं भाभी? आज वो मेरा किचन में पहला दिन है ना, तो मैं खीर बना रही हूँ। ऐसा है भाभी कि खीर रहने दीजिए। इसी में बहुत लोग को शुगर हुआ है, तो कोई खीर खाएगा और कोई नहीं खाएगा। आप डायरेक्ट खाना ही बना दीजिए। खाने में क्या बनाऊँ दीदी? अरे खाने में कोई नॉर्मल सब्जी, आलू गोभी, आलू परवल, कुछ भी नॉर्मल बना दीजिए और रोटियां सेक दीजिए।
देखिए मेरे परिवार में तो कुल 20 लोग हैं, 15 लोग बड़े हैं, 5 लोग छोटे हैं। बड़ों के 6-6 रोटी और छोटे बच्चों के 2-2 3-3 रोटी इस हिसाब से बना देना। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, आप सब देख लेना। बड़ों के 6-6 रोटी मतलब 90 रोटी और छोटे बच्चों के 2-2 3-3 रोटी मतलब सब रोटी मिला के 100 से भी अधिक। अरे माँ, मेरी शादी आप कहाँ कर दी? इसके पहले तो मैं 4 रोटी भी नहीं सेकी थी और पहले दिन ही 100 रोटी। ननद के चले जाने के बाद पायल 100 लोगों के हिसाब से आटा गूंथती है। आटा गूंथते गूंथते पायल के पसीने निकल जाते हैं। उसके बाद पायल रोटी बनाना शुरू कर देती है। 10 रोटी बनाते बनाते उसके हालत ही खराब हो जाते हैं। ओहो, कमर मेरी, कभी रोटी नहीं बनाए थे और पहले दिन ही इतना ज्यादा रोटी। इतने में ही कमर दर्द करने लगे। मैं अभी 100 रोटी कैसे बनाऊंगी? अरे भाभी जरा जल्दी करिए, बाहर सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं।